ई पद यात्रा का अ, दूसरा चरण है। जी, पहला चरण में गहलौर घाट से दिल्ली दिल्ली 56 दिन में पहुँचे, जी, ग्या आदि 21 पदयात्रियों के साथ। साथ जी, और ई पद यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा 24 जुलाई 2023 से, और वहीं गहलौर घाट से, और वहीं बाबा दशरथ मांझी के भारत रत्न मांग हेतु जी, जन जागरण एवं जी, हस्ताक्षर अभियान, ये अपना पूरा गया जिला के सब ब्लॉक में ये पदयात्रा पहुंचेगा। जी। इसके बाद जी, सबसे पहला सवाल है सर कि आपको ट्री मैन भी कहा जाता है, तो गौतम मांझी से ट्री मैन आप कैसे बने? नाचने गाने वाले अमीर लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं। जी, कहने के मतलब है कि वीर योद्धा बाबा दशरथ मांझी पूरे विश्व में एकलौता है। कोई इनका जोड़ा लगा दे। जब इस तरह के विश्व में इकलौता है, तो इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिलेगा भाई? नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गहलौर से लेकर दिल्ली तक के 20 साथियों को लेकर के पैदल यात्रा जो 56 दिनों में तय करके पूरा किए थे बाबा दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की मांग लेकर। अभी वही व्यक्ति के साथ हैं, उनका उन्हीं खास परिचय जो है उन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है सर। आपको भी और आपको दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई। जी, सबसे पहला सवाल है सर कि आपको ट्री मैन भी कहा जाता है, तो गौतम मांझी से ट्री मैन आप कैसे बने? ट्री के मतलब सब लोग जी, समझते हैं, जी, अंग्रेजी का शब्द है। ट्री मतलब पेड़-पौधा, जी, और मैन माने आदमी। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति जिस तरह के काम करते हैं, जी, तो एक तो अपना उसका वास्तविक नाम होता है, जी, और एक काम के आधार पर उसका नाम पड़ जाता है जिस तरह से काम करते हैं। तो हम पर्यावरण के क्षेत्र में आज कई एक वर्षों से अभी तक जीवन में लाखों पेड़ लगा चुके हैं। तो पेड़ पौधा लगाने के ख्याल से, जी, पर्यावरण संरक्षण के ख्याल से जी। पेड़ पौधा लगाते हैं, पेड़ पौधा बाँटते हैं। तो यहीं से हमें लोग जो है ट्री मैन के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। जी। सर आप कब से पेड़ लगाना शुरू कर दिए थे सर? ये जो है, अभी हम जहाँ पर खड़े होकर आप तमाम लोगों को हुँ, इंटरव्यू दे रहे हैं, जी, तो जान लीजिए कि ये चारों तरफ जो ये बगीचा है, चारों तरफ जो देख रहे हैं, ये कम से कम हज़ारों 10,000 पौधा इसमें थे, लेकिन हज़ारों पेड़ के आसपास इसमें से जो है कुछ मर गए हैं, सूख गए हैं, बाढ़ आई उसमें समाप्त हो गया। जी। तो ये हम कब से कब जो है 2005-6 से 5-6 से इस पेड़ पौधा अभियान को लगाना शुरू किए। 2005-6 से लगाना। अभी तक लगभग कितना पेड़ लगा चुके हैं? और सुने हैं कि सर आपको कुछ जो सरकार के द्वारा अवार्ड वगैरह भी दिया गया था। अभी तक इस जीवन में लाखों पेड़ से ज़्यादा लगा चुके हैं, जी, और पर्यावरण में अच्छा काम करने के ख्याल से जी, माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार जी जिस तरह बाबा दशरथ मांझी के कुर्सी देकर सम्मानित किए थे, जी, तब जो है पूरा दुनिया जहान जाने जाने। कि दशरथ मांझी भी पहाड़ काट कर एक बहुत बड़ा रास्ता बनाए हैं, जी, जो जननी हित में है। जी, जी, तो इसी काम पर्यावरण के काम देख कर के माननीय नीतीश कुमार जी जी। हमें भी जो है बाल संरक्षण आयोग के सदस्य बनाए थे, और उन्हीं जो है एक सम्मान के रूप में देकर हमें भी सम्मानित किए थे। सर पर्यावरण के बारे में इतना क्यों अब सोच व्यक्त किए कि पेड़ इतना सारा पेड़-पौधा लगा दिए? पर्यावरण के बारे में थोड़ा-सा विशेष रूप से बताइएगा। आज देखिए,
कहीं न कहीं कोई चीज़ व्यक्ति देखता है, समझता है, परखता है, जी, तब उसके ज़ेहन में आता है। और जब ज़ेहन में आता है तो वो चीज़ को पहले लोग अपना दिमाग में बैठाता है और तब जो है उसका कार्य रूप धरातल पर देता है। जी, तो हम देखें कि आज जो है पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है। जी, हम पढ़ लिख गए हैं, जी, लेकिन जो है जानते हैं कि पेड़ न लगाएँगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। बढ़ेगा। हम जानते हैं कि पेड़ लगाएँगे तब प्रदूषण कमेगा। ये हम जानते हैं, लेकिन मानते कम हैं। जी, पेड़-पौधा ढर्ले काट देते हैं। आज जो है पेड़-पौधा छोटा गो लग रहा है, तो दतून जो है लोग तोड़ के धोना शुरू कर देते हैं। जी, तो कहे का मतलब कि जानते हैं, लेकिन मानते कम हैं। तो हम देखें समझे कि आज जो है देखिए ना, अभी जो है सावन का पूरा महीना पार हो गया, जी, पार होने वाला है, होने वाला है। 2023 का, जी, वर्षा न है। लोग व्याकुल हैं, किसान का जो है, जो बीज होता है, वो सूखते जा रहा है। तो आखिर वजह क्या है? समय से वर्षा न, समय से जाड़ा न, टेम्परेचर काफ़ी, आखिर वजह क्या है? वजह एक ही है कि पूरा जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अब प्रदूषित का नतीजा है कि जो है मौसम सारा चीज़ समय पर नहीं, नहीं आ रहा है। जी, तो हमें लगा कि हमें भी प्रयास करना चाहिए। हमारी पढ़ाई भी मगध यूनिवर्सिटी से एमए है, जी, तो हमें भी लगा कि अरे कमाना खाना मर जाना तो अलग चीज़ है। लेकिन बाबा दशरथ मांझी कहते थे कि कमाया खाया अब मर गया, तो क्या हुआ भाई? जीवन का कोई जो है धरती पर आने का मूल नहीं नहीं रहा। रहा। तो हमें लगा, शुरुआत किया, शुरुआत किए तो आज जो चारों तरफ देख रहे हैं, इसका रिज़ल्ट सामने है। और जो है बोधगया में भी लगाए हैं, बाबा दशरथ मांझी का मूर्ति भी है, वहाँ भी है, भूसंडा में है, तमाम जगह। और सगरो बाबा दशरथ मांझी के पहाड़ी पर जी, गहलौर घाट भी लगाने का प्लान चल रहा है। कई गो पीपल का पेड़ रोपे हैं, जीवित भी है। जी। इस तरह प्लान चल रहा है। और सब एक सवाल और है सर कि जो गांव के लोग जो अड्डे-बड्डे मनाने में व्यस्त हैं, उन लोगों को पेड़ लगाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेड़ लगाने के बारे में? हाँ, देखिए ठीक है, शादी-विवाह, जीनी-मरनी और जो बर्थडे जी, या और कोई महत्वपूर्ण त्योहार कहिए, दिन कहिए, जब करते हैं तो यादगार के रूप में प्रत्येक जो है व्यक्ति चाहे कि जो है उनके यादगार में एक छोटा-सा वृक्ष रोपे, जी, पेड़ रोपे, तो हम समझते हैं कि एगो पीपल के रोप देंगे, तो सैकड़ों साल जीवित रहता है। जी। और जब तक वो पेड़ रहेगा, जब तक जो है उसका यादगार रहेगा, तो तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि इस तरह के विशेष अवसर पर पेड़-पौधा ज़रूर लगावें। अब सवाल सर है कि भारत रत्न की माँग लेकर के आप दिल्ली तक गए थे। 56 दिनों का वो सफ़र रहा और 1200 किलोमीटर की दूरी आप लोग तय किए। क्या-क्या कठिनाइयाँ झेलना पड़ा? और जब राष्ट्रपति मुर्मू से मिले तो क्या आप लोग को आश्वासन मिला? देखिए, बाबा दशरथ मांझी के भारत रत्न मांग के लिए हम लोग दिल्ली तक गए हैं। जी, जहाँ तक जो है बाबा दशरथ मांझी के जब जीवन चरित्र देखते हैं और आप कह रहे हैं कठिनाई, जी, कठिनाई तो हम लोग का कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। और बाबा के चरित्र पर, बाबा के काम के आधार पर दूर प्रदेश में हम लोग का इतना मान-सम्मान मिला कि जो है भुलाया नहीं जा सकता है। और जो इस पद यात्रा में हम लोग को मान-सम्मान दिए, उन तमाम लोगों को हम अपने जो है दिल के गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि वो जो है बाबा दशरथ मांझी के मिशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग का कोई कठिनाई ना हुआ, हम लोग बढ़िया से गए, जी, कोई दिक्कत ना हुआ, बहुत मान-सम्मान मिला लोगों के द्वारा। जहाँ तक जो है राष्ट्रपति से मिलने की बात है, जी, तो हम लोग मिले और जो संवैधानिक चीज़ है वो भी जो है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी जी। हम लोग के कहिन कि जो है लिखित आपका आवेदन बहुत अच्छा है, आपका माँग बहुत अच्छा है, बाबा दशरथ मांझी को मिलना चाहिए। तो जो प्रक्रिया है वो कहिन कि हम आगे जो है बढ़ा देंगे माननीय प्रधानमंत्री के तरफ।
फिर से एक पैदल यात्रा आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर, कहीं न कहीं गेहलाउर से लेकर के खिजरसराय तक के। इसकी क्या कुछ लोगों को बताना चाहेंगे? ई पद यात्रा का अ, दूसरा चरण है। जी, पहला चरण में गेहलोर घाट से दिल्ली दिल्ली 56 दिन में पहुँचे, जी, गया आदि 21 पदयात्रियों के साथ। साथ जी, और ई पद यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा 24 जुलाई 2023 से, और वहीं गहलोर घाट से, और वहीं बाबा दशरथ मांझी के भारत रत्न मांग हेतु जी, जन जागरण एवं जी, हस्ताक्षर अभियान, ये अपना पूरा गया जिला के सब ब्लॉक में ये पदयात्रा पहुंचेगा। जी, इसके बाद जो है बिहार के प्रत्येक जिला में ये कार्यक्रम होगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को यह जो है निवेदन के साथ भी कहते हैं, और जो है एक चुनौती के रूप में भी उनको हम कहेंगे कि जब तक दशरथ मांझी को जी, भारत रत्न 2024 के पहले जी, नहीं दे देते हैं, तो इसके लिए हम लोग और आगे लड़ाई करेंगे। कहने का मतलब है कि जब दशरथ बाबा को उस सम्मान नहीं देंगे, जी, तो 2024 में बाबा दशरथ मांझी के जो अनुयायी हैं, जी, जो दशरथ मांझी को चाहते हैं जी, कि देश हित में काम किया है, इनको जो है मिलना चाहिए। तो जब दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं देंगे, जब तक सम्मान नहीं देंगे, तो हम लोग भी नरेंद्र मोदी जी को 2024 में हम लोग भी उनको सम्मान नहीं देंगे। और नाचने गाने वाले अमीर लोगों को भारत रत्न दे दे रहे हैं। जी, 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 का भाई क्रिकेटर के तो उसका क्रिकेटर में कमाई है ना भी जी। जी, 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 फिल्मी निर्माता जो लोग हैं उनको दे दे रहे हैं, वो कमाता भी है पैसा और उनको पुरस्कार भी मिल रहा है। जी, हमें कोई एतराज नहीं नहीं है, है। उनको आप दीजिए। हमारा कहने के मतलब है कि वीर योद्धा बाबा दशरथ मांझी पूरे विश्व में एकलौता है, कोई इनका जोड़ा लगा दे। जब इस तरह के विश्व में इकलौता है, तो इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिलेगा भाई? एकर मतलब आप इसको गरीब समझकर नहीं दे रहे हैं। जी, एकर मतलब आप इसको अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये समझ के आप नहीं देना चाह रहे हैं। तो बाबा दशरथ मांझी के अनुयायियों ने ठान लिया है कि जब तक भारत रत्न उनको सम्मान नहीं मिलेगा बाबा दशरथ मांझी को, तो 2024 में हम लोग भी नरेंद्र भाई मोदी को सम्मान देने नहीं जा नहीं रहे हैं। देंगे। तो ये 24 दूसरा चरण जो बाबा दशरथ मांझी के लिए जो दूसरा चरण स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी क्या तैयारियाँ हैं सर? क्या-क्या होने वाला है उस दिन? हाँ, उस दिन जो है हम लोग पहला चरण में लिए हैं निमचक बथानी अनुमंडल, इसका मुखिया आगे, और उस रास्ते में जो गांव मिलेंगे, तो बाबा दशरथ मांझी का विचार जी, और भारत रत्न के मांग और न्याय का जो आरक्षण विरोधी नीतियां हैं, जी, बाबा दशरथ मांझी के प्रति भारत रत्न नहीं देने के जो उनका नीतियां हैं, जी, तमाम लोगों को बताएंगे, उजागर करेंगे, जी, और कहेंगे कि जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा बाबा दशरथ मांझी को, जी, तब तक हम लोग शांत बैठने वाला नहीं है। जी, और जब तक इनको सम्मान नहीं दीजिएगा, तो हम लोग भी बाबा दशरथ मांझी का अनुयायी आपको भी सम्मान नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो अभी मैं ट्री मैन गौतम मांझी के कर्म भूमि पर मौजूद हूँ और सामने देख सकते हैं बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। ये फलादार वृक्ष हैं कहीं न कहीं। इन्होंने अपना जीवन में 18 साल लगभग सेवा दी है पेड़-पौधे लगाने में और यही उनका कर्म का फल है कि अभी कितने सारे पौधे हैं जो हरा-भरा दिख रहा होगा और इनके कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति को यही सोच होना चाहिए कि अपना जीवन में कम से कम 100 पेड़ लगाए या बर्थडे मना रहे हों, तो बर्थडे की खुशी में 1 पेड़ लगाइए या 1 पेड़ कम से कम लगाने का प्रयास कीजिए ताकि हमारा जो समय-समय पर बारिश होता है, जो खेतों में परेशानियाँ झेल रहे हैं अभी के किसान लोग, वो परेशानियों से ना झेलें। तो इनके विचारों से किस तरह से सहमत है और बाबा दशरथ मांझी के लिए इन्होंने अपना पूरा त्याग किए हैं और बाबा दशरथ मांझी को भारत रत्न मांग के लेकर अड़िग हैं। तो इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।